बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने तमाम केसेस ख़त्म करवा लिए हैं और अब वो उन तमाम केसेस में बरी हो चुके हैं। मियां साहब चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। क्या मियां साहब इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे? मियां साहब के 30 साल इक़्तिदार में अवाम को सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिला। इस दफ़ा अवाम बहुत परेशान है। महंगाई और लाक़ानूनीयत ने अवाम की कमर तोड़ दी है। आए मियां साहब की गुफ्तगू सुनते हैं और ख़ुद फैसला करते हैं। मैं आप सबका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा, हर तरह की मुश्किलात में मेरे साथ खड़े रहे और एक लम्हे के लिए भी मेरे ख़िलाफ़ इस झूठे प्रोपेगंडे पर यकीन नहीं किया। आपकी दुआओं और आपके साथ ने मुझे हमेशा बहुत हौसला दिया। आज आप मुझे मुबारक दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरी जमात का हर रुकन, हर कारकुन भी मुबारकबाद का हकदार है। मैं अगर 2013 के बाद अपने ख़िलाफ़ शुरू होने वाली मुनज़्ज़म साजिश की कहानी बयान करूं तो बहुत वक्त लगेगा। इसका आगाज़ अगस्त 2014 के तवील धरनों से हुआ और उसका पहला मरहला 28 जुलाई 2017 को ख़त्म हुआ, जब मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में ना सिर्फ वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग कर दिया गया, छुट्टी करा दी गई, बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। आपको अच्छी तरह याद होगा कि किस तरह व्हाट्सएप कॉल्स की गई, किस तरह एक जेआईटी के लिए हीरे चुने गए और वो भी व्हाट्सएप पर, किस तरह उस जेआईटी की निगरानी के लिए एक 3 रुकनी बेंच बिठाया गया, किस तरह मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं, किस तरह एक ऐसी पटिशन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई जिसे उस ज़माने के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलेस यानी फजूल और नाकारा करार देकर मुस्तरद कर दिया। किस तरह एक जज ने खुद दरख्वास्त गुजार को पैगाम भेजा, आप जानते हैं मैं जस्टिस खोसा की बात कर रहा हूँ, कि हमारे पास आओ। फिर किस तरह नैब को 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म मिला और किस तरह सजाएं दी गईं और किस तरह सुप्रीम कोर्ट का सजा देने वाला एक जज जिसने मुझे सजा दी थी, उस बेंच का वो हिस्सा था जज, एहतसाब अदालतों पर वो खुद ही मॉनिटर बनकर बैठ गया। किस तरह मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजों के घर जाकर धमकियां दी गईं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, ये सारी बातें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। वहां से हक और सच की गवाहियां सामने आ गई हैं जो हमारे गुमान में भी नहीं थी, वहमो गुमान में भी नहीं थी। ये सब अल्लाह का करम है, क्योंकि मैंने अपना मामला तो अल्लाह पर छोड़ दिया था और आपको याद होगा मैंने कहा था मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ। और आज बेगुनाह करार दिए जाने के बाद जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मसाइब, मुश्किलात और आजमाइशों का लंबा सिलसिला नज़र आता है। मैं तवील अरसा जेल में रहा, अपनी बेटी के हमरा सैकड़ों पेशियां भुगतीं, इल्ज़ामात थोपे गए, गालियां खाईं, किरदार कुशी हुई। लेकिन मेरे ये ज़ख्म हर रोज़ ताज़ा होते हैं
कि मैं अपने वालिद मोहतरम की मैयत को कंधा ना दे सका। मैं अपनी वालदा मोहतरमा का ताबूत कब्र में नहीं उतार सका। मैं ज़िंदगी के हर लम्हे में सहारा देने वाली अपनी अहलिया के साथ वक्त न गुजार सका जबकि वो इस दुनिया से रुखसत हो रही थी। अल्लाह ताला ने हमें ये गम बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। आज भी मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक दे। 6 साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। इसे इंसाफ भी कहा जा सकता है, लेकिन दरअसल ये उस खुली नाइंसाफ़ी का इजाला है जिसका मुझे निशाना बनाया गया। मैं ना अपने आप को कई साल पीछे ले जा सकता हूँ, ना बिछड़ जाने वालों को अपने प्यारों को वापस ला सकता हूँ। फिर भी आप सब की तरह मेरे लिए खुशी का मकाम है कि झूठ, फरेब और साजिशों की कली खुल गई और सच सामने आ गया। लेकिन मेरे वतन के वासियों, मैं मुसलसल 6 साल से ये बात सोचता रहा कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया।